गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। माय नेम इज जुआई सारा और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारा चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 है क्लास मैट्रिक का। और हम आज लेक्चर को स्टडी, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। हमने इनको क्या किया, क्लियर किया, क्रिस्टल क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैंने टॉपिक्स को बांटा था 3 दिनों में, चैप्टर को हमने कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन हमने कार्बोहाइड्रेट को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। आज पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स को, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिपिड्स को। आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा और जो लास्ट बचेगी उसमें हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में स्टडी कर लेंगे, क्योंकि वो हमारी बॉडी को कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं और जो लिपिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपने क्लासमेट्स का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें। सो करते हैं अपनी प्यारी वीडियो को स्टार्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। व्हाट इज प्रोटीन? जैसे कि आपके नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, उसमें भी आपको किसकी जरूरत होती है? अगर कम होते हैं तो आपके नाखून खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी स्किन, अगर आपकी स्किन में, अगर आप फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन है, हर किसी की स्किन होगी, अगर प्रोटीन्स कम हो तो आपकी स्किन खरबड़ी सी हो जाती है, खराब सी होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको विटामिन्स की कमी हो रही है। आपके हेयर फॉल्स होते हैं, आपके बाल गिरना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आपको क्या है, प्रोटीन की कमी है। आप लोग देखते होंगे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने के बाद वो प्रोटीन शेक पीते हैं। प्रोटीन शेक क्यों पीते हैं? अगर वो प्रोटीन शेक नहीं पिएंगे तो वो जो अपनी मसल्स बनाते हैं वो इन्हें इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे ही वो प्रोटीन शेक पीते हैं तो उनकी मसल्स कुछ इस तरीके से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मसल्स के लिए भी प्रोटीन बहुत ज्यादा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये हो चुके हैं हमारे एमसीक्यूज और पता चल गया होगा प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। सो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं अपने यहाँ पर। सो फर्स्ट है हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। हाईली नाइट्रोजीनियस का कंपाउंड्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर नाइट्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो। क्रिस्टल क्लियर? नेक्स्ट है मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड्स इज प्रोटीन, यानी कि अगर अमाइनो एसिड्स होंगे तो ही प्रोटीन बनेंगे, एंड अगर अमाइनो एसिड नहीं होंगे तो प्रोटीन बिल्ड ही नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक घर खड़ा करना है, पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, आप ईंटें लगाएंगे, पैकेट्स लगाएंगे, ईंट तो आपकी क्या है, जरूरत है। ऐसे ही अमाइनो एसिड आप लोगों के प्रोटीन जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और एक प्रोटीन के एक मतलब कि हमारे जो प्रोटीन होता है, सेल होता है, उसके अंदर 10,000 क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये एमसीक्यूज को क्रिस्टल क्लियर करें। नेक्स्ट है कंसेप्ट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आता है। फॉर एग्जांपल हर क्वेश्चंस में, हर मॉक टेस्ट में कुछ इस तरीके का मैंने सवाल देखा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर कंसेप्ट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। क्रिस्टल क्लियर? ये दोनों लाइनों को अपनी बुक पेंसिल के अंदर, कॉपीज के अंदर लिख लेना है। नेक्स्ट है पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स, व्हाट इज एन पॉलीमर्स? पॉलीमर्स माना एक मॉलिक्यूल है, मतलब कि एक छोटी चीज है, एक छोटी चीज से हम बहुत बड़ी क्या बना रहे, चीज बना रहे। जैसे कि अमाइनो एसिड क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? प्रोटीन का पॉलीमर है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब जो अमाइनो एसिड होते हैं उसका एक लिंकेज होता है, जिस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने पढ़ा था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पिछले लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड मैंने कराया था। और प्रोटीन में जो लिंकेज होता है वो पेप्टाइड लिंकेज होता है। हाउ मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स, यानी कि मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो एक सेल होता है, मतलब कि एक प्रोटीन होता है, एक बॉडी के सेल का एक प्रोटीन होता है, उसके अंदर 10,000 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं अब ये अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलाइसिस, जब आप प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटीन को हम हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्रोसैकेराइड्स होते हैं उन्हें आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। ये मैंने आपको एमसीक्यूज बता दिया था, लेकिन इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रेक डाउन होने के बाद भी दोबारा आपको क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। नेक्स्ट है 50 ड्राई वेट ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी कि आपका जो एक सेल होता है ना, आपका जो एक सेल होता है उसके अंदर उसका जो वेट होता है, एक सेल के वेट के अंदर 50 प्रोटीन होते हैं, यानी कि 50 गुना उसका क्या हो
जाता है, वेट हो जाता है। ये चीज को क्रिस्टल क्लियर करना है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड खुद क्या है? अमाइनो एसिड्स के अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेज नंबर 57 पर लिखा हुआ है। कुछ इस तरह के फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं और फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों के पास बहुत दिए हुए हैं, जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर है, ईथर है एंड सो ऑन। कार्बोनाइल ग्रुप है, ये सारे ग्रुप हमें दिए हुए हैं और कुछ हमें फैमिलीज भी दी हुई हैं। तो इसके अंदर अमाइनो एसिड के अंदर दो ही ग्रुप पाए जाते हैं, एक हम अमाइंस ग्रुप, एक हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो अमाइन, यस वही अमाइन ग्रुप है। एक अमाइनो एसिड्स का ग्रुप होता है और एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो कि आपको एमसीक्यूज करते वक्त बहुत ज्यादा ही मिलता होगा। नेक्स्ट है, अब ये एक कार्बन तो होगा ही, ये जो इसके साथ लिंकेज बन रहा है, और एक आप लोगों का ग्रुप होगा जिसे हम अमाइंस ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो ग्रुप होता है जिसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, और उसके बाद एक साइड पे हाइड्रोजन होगा फिर रेडिकल जो भी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेडिकल मिथाइल भी हो सकता है, यहाँ पर रेडिकल इथाइल भी हो सकता है, यानी कि इथाइल भी हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आपका जो रेडिकल है वो मिथाइल भी हो सकता है, मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड, हमारी 20 इंपॉर्टेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए। कौन कौन से अमाइनो एसिड? दो तरह के होते हैं, 10-10 में हमने इसे क्या कर दिया, बांट दिया है। एक को हम एसेंशियल कहते हैं और दूसरे को हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब है वो प्रोटीन्स जो आपको डाइट के थ्रू नहीं चाहिए होते, जो आपकी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है, उसे हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल। एसेंशियल जो कि आपको डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। मैंने अभी बॉडी बिल्डिंग की एग्जांपल दी थी कि वो प्रोटीन शेक्स लेते हैं, वो जो प्रोटीन शेक्स होते हैं वो अपनी डाइट के थ्रू, आम इंसान को भी प्रोटीन लेने चाहिए। दिस इज योर ऑल वर्ल्ड फूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है लिपिड्स। अब ये प्रोटीन और लिपिड से थोड़े से इससे मतलब कि है सिमिलर्स हैं, कि यहाँ पर जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड्स, हम इसे क्या बोल रहे थे, प्रोटीन बोलते हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैटी एसिड तो हम इसे क्या बोलते हैं, लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट है लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है ऑयल्स, फैट्स एंड वैक्सेस आर लिपिड्स। ऑयल है, फैट्स है, ये सारे क्या है, लिपिड्स है हमारे पास। देयर आर हाइड्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजीनियस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर वाटर रिप्लीमेंट, ये एक तरह के क्या है, वाटर रिप्लीमेंट है, और ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। ये हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और ये जो होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं। जो ब्लो रीजन्स होते हैं इनमें ये क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। ये पॉइंट्स मैंने लिखी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा, ये पॉइंट्स आप खुद भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि बस आप लोगों को चीज चाहिए हो जिसके थ्रू आप स्टडी करें और वो आपके लिए अच्छी साबित हो। इस डाइमिथाइल 2:1। अब ये जो डाइमिथाइल है, यानी कि डाई बना इसके अंदर कोई भी दो है, और मिथाइल यहाँ पर डाई बना 2, मिथाइल बना 1, तो हम इसे लिखते हैं 2:1। आल्सो इन बेंजीन एंड ईथर ETC। बेंजीन आप लोगों को पता है और ईथर ये इसकी ETC है। लिपिड्स आर ईस्टर। लिपिड्स क्या है, ईस्टर है। ईस्टर का कभी आपने फॉर्मूला सुना है, सॉइल कैन रिटेन, ये भी आप ना भूलेंगे, MCQ में पूछा जाता है ईस्टर का फॉर्मूला। सो मैं लिख रही हूँ ईस्टर का फॉर्मूला। यहाँ पर भी एक रेडिकल होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक ही रेडिकल। ये कार्बोनाइल ग्रुप का क्या है, एक सिमिलर है। ईस्टर आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड। ईस्टर जो है वो 3 फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्राइड। ऑयल्स आर ट्राइसेक्राइड। ऑयल ट्राइसेक्राइड है, लेकिन जो ऑयल है वो अनसैचुरेटेड है। देखिए अनसैचुरेटेड कैसे, अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब देखिए ये आपके ऑयल जो है, ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसके लिए भी, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल लेवल तो आपको होगा ही नहीं अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। फैट्स आर ट्राइसेक्राइड है, और जो फैट्स है वो ट्राइसेक्राइड से जो सैचुरेटेड फैटी, यानी कि इससे आप लोगों के लिए फैटी एसिड होंगे, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है लिपिड्स आर बिल्डिंग
ब्लॉक ऑफ सेल, और जो लिपिड है वो आप लोगों की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स के। तो ऑयल एंड फैट्स का इंटरनेट से, एआई से जितनी एग्जाम्पल आप लेना चाहें उतनी आप लोगों के लिए अच्छी साबित होंगी। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी फंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।